ओके फ्रेंड्स, टुडे आई हैव कम विथ कॉमन एरर्स। और कॉमन एरर्स में एकदम सिंपल क्वेश्चंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमन एरर्स यानी कि कॉमन एरर्स को सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको कंप्लीट ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तो अलग है, नरेशन है, वॉइस है, क्लॉज है, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। तो खैर आज मैं एकदम सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें कि हम ट्राई करेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस है सबसे पहले क्या करें, आप क्या करेंगे, पॉज करके और इसको खुद से बना के देखेंगे। ठीक है, पॉज करने के बाद खुद से बना के देखने के बाद तब जा करके जो मैं बनाऊंगा उससे आप रिलेट करोगे एंड देन यू विल फाइंड कि आखिरकार कहाँ तक आपका सही है, क्या है। तो मेरे ख्याल से आप पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना करके और फिर मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिएगा। नेक्स्ट वन, कॉमन एरर्स क्वेश्चन नंबर 1 है। हर एक क्वेश्चन को क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हैड। मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कहाँ गलती है। तो गलती कहाँ पर है, गलती हमारा अकबर वाज में भी नहीं है, क्योंकि अकबर सब्जेक्ट हो गया, वाज उसका सिंगुलर वर्ब हो गया, पास्ट की बात है। वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग, गलती कहाँ है, यहाँ पर है, किंग में। क्यों, क्योंकि वन ऑफ रूल्स में बताते चला जाता, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, इन सबों के बाद नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल ही होगा, या जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग नहीं, वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग्स। वन ऑफ द चाइल्ड नहीं, वन ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन नहीं, वन ऑफ द पर्सन्स। तो इसी तरह से वन ऑफ द किंग्स, यानी कि हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो गलत है, ये होना चाहिए, किंग्स होना चाहिए। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 2, द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट बाय माय ब्रदर अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें कहाँ मिस्टेक है, तो मिस्टेक कहाँ पर है, मिस्टेक है आपको कहाँ पर, मिस्टेक है यहाँ पर, हैव में। क्यों हैव मिस्टेक हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द बंच ऑफ कीज। अब द बंच ऑफ कीज में हम बात किसकी कर रहे हैं, कीज की। तो हम बात तो कर रहे हैं कीज की, तो कीज सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम कीज के बंच की बात कर रहे हैं। कीज की बात तो कर रहे हैं लेकिन कीज के बंच की बात कर रहे हैं। ठीक है, बंच कितना, एक है, सिंगुलर है यहाँ। और जब बंच सिंगुलर है तो यहाँ पर द बंच ऑफ कीज हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैव के जगह हमारा हैज होगा। द बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट बाय माय ब्रदर अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भी याद रखिएगा, जब भी ऑफ से दो सब्जेक्ट कंबाइन है तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो वर्ब डिपेंड कर देगा ऑफ के पहले कौन है। जैसे द बॉयज ऑफ दिस क्लास इज होगा, लेकिन द बॉयज ऑफ दिस क्लास इज होगा, लेकिन द हाउसेज ऑफ रवि आर होगा, क्योंकि ऑफ के पहले कौन है उसके अनुसार डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वी ऑट सर्व आवर एल्डर्स इन द मॉर्निंग। ये आपको पता है क्या मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक हो गया कहाँ पर, वर्ब का मिस्टेक है। कौन से वर्ब का, ऑट का। ऑट किस तरह का वर्ब है, तो ऑट वर्ब है मॉडल्स, शुड, मस्ट के सेंस में ऑट आता है, मॉरल ड्यूटी वगैरह के सेंस में आता है। तो वी ऑट के साथ ऑट मॉडल्स है, लेकिन कब, जब ऑट के साथ टू का यूज करते हैं। तो ऑट टू, ये ऑट टू जो है वर्ब है, और इसलिए यहाँ ऑट के साथ यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा टू को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वी ऑट टू सर्व आवर एल्डर्स इन द फैमिली, यानी वी शुड, वी मस्ट सर्व आवर एल्डर्स इन द फैमिली। नेक्स्ट, ऑट टू के साथ एक और भी मॉडल से बताते हैं, एक और मॉडल्स होता है टू के साथ, वो होता है यूज्ड टू, वो भी मॉडल्स के सेंस से आता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, ही जम्प्ड इन द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। ड्राउनिंग चाइल्ड, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए वो जंप किया। कहाँ किया, नदी में जंप किया। अब यहाँ गलती कहाँ है, समझ में आ गया, गलती कहाँ है, इन में गलती है। इन में क्या गलती है कि ये तो रिवर है, ठीक है, ये मान लो कि नदी है, और ये आदमी कहाँ पर है, यहाँ पर है। वो क्या किया है, ये क्या है, ये इन है, और ये क्या है, डायरेक्शन है टू। इसने जंप किया तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए टू करता है, और कहाँ किया, इन में, नदी में, तो इन टू, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए ही जम्प्ड इनटू द रिवर, he jumped into the river. Next, hurry up lest you will miss the train. Lest you will miss the train. Lest का मीनिंग होता है अन्यथा, अदरवाइज, अन्यथा अदरवाइज। लेकिन रूल कहता है कि लेस्ट के साथ वर्ब हमेशा जाता है मॉडल शुड,
लेस्ट के साथ विल नहीं, सुनने में विल अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं, रूल कहता है लेस्ट के साथ शुड का यूज करने के लिए। इसलिए जहां भी आप लेस्ट देखो, लेस्ट के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा शुड होगा, इसलिए विल नहीं होगा, यहाँ पर शुड होगा, लेस्ट शुड। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल नहीं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो यहाँ पर लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है ईच ऑफ यू हैव डन द वर्क, ईच ऑफ यू हैव डन द वर्क। अब इसमें देखें कहाँ पर गलती है, ईच ऑफ यू हैव डन द वर्क। अगर रूल्स नहीं पता है तब तो यू के साथ हैव हमारा सही लग रहा है, यू हैव, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन यहाँ पर ईच ऑफ यू हो गया। ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या, तो ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो यह ईच एवरी आइदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करे, उसके बाद ऑफ आकर के सब्जेक्ट आ जाए, तो ये जो वर्ब उसके बाद है, वर्ब ये डिपेंड करता है इस पर नहीं, बल्कि ये डिपेंड करता है ईच के ऊपर। ईच यानी सिंगुलर, ईच एवरी आइदर नाइदर को सिंगुलर हम मान के चलते हैं, और सिंगुलर जब होगा तो यू के साथ हैव तो सही है, लेकिन ईच ऑफ यू के साथ ये हैव नहीं होगा, ये हमारा हैज हो जाएगा। ईच ऑफ यू हैज डन द वर्क, ईच ऑफ यू हैज डन द वर्क। नेक्स्ट है wear something warm lest you should not catch cold। अब wear something कुछ पहन लो, गर्म कुछ पहन लो, स्वेटर वगैरह ब्लेजर वगैरह पहन लो। wear something warm lest अन्यथा अदरवाइज you should not catch। अब हमने क्या कहा था ऊपर वाले में लेस्ट के साथ शुड, तो हमने लेस्ट के साथ तो शुड किया ही, तो दिक्कत कहाँ है, कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लेस्ट के साथ शुड तो लगेगा, उसमें नॉट नहीं होगा। ठीक है, लेस्ट वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करते हैं, यानी नॉट यहाँ गलत है, सीधा सीधा हो जाएगा wear something warm lest you should catch that train, you should catch cold। ठीक है, नेक्स्ट है I found that all my money have gone, I found that all my money have gone। अब देखें इसमें हो सकता है किसी को लगे कि I found all my money, all को देख करके कोई कहेगा have सही है, लेकिन ज़्यादातर आपको पता होगा कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, मनी अनकाउंटेबल, बहुत को अभी भी जो है परेशानी होगी कि मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि मनी काउंटेबल है। नहीं, कहोगे नहीं सर हम तो रोज मनी को काउंट करते हैं, नहीं, आप मनी नहीं काउंट कर रहे हो, आप काउंट किसको करते हो, रुपीज़ को काउंट करते हो, डॉलर को काउंट करते हो, लीरा को काउंट करते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि रुपीज़ को काउंट करते हैं, तो इसलिए जो काउंटेबल होगा उसका सिंगुलर और प्लूरल भी होगा। जैसे रूपी और रुपीज़, रूपी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, रुपीज़ क्या हो गया, प्लूरल हो गया, डॉलर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, डॉलर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन मनी का आप सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मनी और मनीज नहीं, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, यानी कि मनी को अनकाउंटेबल माना गया है। लेकिन ऑल को देख करके आप उसको काउंटेबल मान करके अगर उसको अगर प्लूरल कर दोगे हैव, तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ तो होगा हैज़, आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैज़, लेकिन हैज़ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंस कौन सा, दैट के पहले टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, और इसलिए आगे जो है दैट के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, यानी कि ऑल मनी हैज़ नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट परफेक्ट यहाँ हो गया, तो यहाँ पास्ट तो इधर भी पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, हैड, क्योंकि यहाँ फाउंड है पास्ट है, तो इधर भी पास्ट हो जाएगा, हैड गॉन। ठीक है, अब कोई किसी को हो सकता है दिमाग में रहे कि आई फाउंड दैट ऑल माई मनी वेंट, क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते हैं, V2 क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो एक्शन हो रहा है, एक पाने का और दूसरा खोने का। ठीक है, तो दोनों पास्ट में, पाया भी पास्ट में, खोया भी पास्ट में, लेकिन पास्ट में भी पास्ट कौन सा हो गया, तो पास्ट में भी पास्ट हो गया, खोना पास्ट हो गया, तब तो उसके आगे पाया। तो जो पास्ट टू पास्ट एक्शंस में जो पास्ट में भी पहले हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड प्लस V3। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, समवन वाज कॉलिंग मी व्हेन आई वाज ईटिंग, व्हेन आई वाज ईटिंग, मैं जब खा रहा था, ये काम क्या है, जारी है, वर्क क्या है, जारी है, जारी है माने जारी था पास्ट में, जो वर्क पास्ट में कंटिन्यूअस हो किसी समय उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, तो व्हेन आई वाज ईटिंग। लेकिन उसी समय किसी ने बुलाया, ये वर्क जारी था, उसी समय किसी ने बुलाया,
तो किसी ने बुलाया, तो बुलाया तो वो हो गया पास्ट, वो में कॉल सिंपल पास्ट, यानी कि यहाँ पर समवन वाज कॉलिंग मी नहीं, समवन कॉल्ड मी, यहाँ पर ये वाज खत्म होगा, कॉलिंग खत्म हो गया, ये कॉल्ड हो जाएगा। समवन कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया, व्हेन आई वाज ईटिंग, जब मैं खा रहा था। नेक्स्ट वन, आई हैव बीन नोइंग हर सिंस 1990। अब जो भी टेंस स्ट्रक्चर वगैरह याद होगा तो पता होगा कि सिंस और फॉर के साथ जब टाइम होता है, सिंस और फॉर के साथ जब टाइम होता है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस ज़्यादातर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव बीन नोइंग हर सिंस 1990 देखने से तो सही लग रहा है, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री सिंस 1990, तो सब्बे हैज़ बीन प्लस वी फॉर तो लग ही रहा है। तो ये आखिरकार इसमें मिस्टेक क्या है, एरर क्या है, तो एरर है, क्या एरर है, नो के साथ एरर है। नो के साथ क्या एरर हो गया, तो नो के साथ एरर हो गया कि नो हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, फील हो गया, लव हो गया, ये सब जो वर्ब है वो मेंटल वर्क है, ये कोई फिजिकल वर्क नहीं है। नो, किसी को जानना मेंटल वर्क है। तो ज़्यादातर मेंटल वर्क वाले वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं, सॉरी डायनेमिक नहीं, उसको हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब। और स्टैटिक वर्ब में आईएनजी जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ है नो में आईएनजी नहीं होगा। अगर कोई कहे डू यू अंडरस्टैंड और सामने वाला कह रहा है यस सर आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं यूज होगा, क्योंकि वो स्टैटिक वर्ब है। इसी तरह से यहाँ भी नो, क्योंकि स्टैटिक वर्ब है, आईएनजी नहीं होगा। तो वैसा वर्ब जिसमें आईएनजी यूज नहीं हो सकता, अगर वैसा वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में, सिंस फॉर्म में लिखना पड़े, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं करके उसको हम सीधे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, बीन भी हट जाएगा, ठीक है, बीन भी हट जाएगा, और नोइंग में से नो आईएनजी हट जाएगा, क्योंकि हैव है, तो हैव के साथ यहाँ V3 लग जाएगा, यानी आई हैव नोन हर सिंस 1990। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस टुडे। ये 10 क्वेश्चंस में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने दिया। ये सारा क्वेश्चंस आपको SSC MTS प्रीलिम्स का क्वेश्चंस था, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने इस बार दिया है, क्यों, ताकि आपको समझ में आ गया होगा, पहले से करते होंगे, या जो खास करके जो न्यू कमर्स होगा, जो नए नए कॉमन एरर्स को पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके लिए ये साधारण सा दिया है ताकि आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। लेकिन कॉमन एरर्स और भी हम करते चले जाएंगे ताकि धीरे धीरे हमारा परफेक्शन होता चला जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।